अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। प्यारे दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 16.2। तो 16.1 मैंने काफ़ी दिनों पहले अपलोड कर चुका, ठीक है। अगर आपने 15.1 की वीडियो नहीं देखी तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि 16.1 में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स कॉन्सेप्ट इन डिटेल्स विस्तार से डिस्कस किया। तो अगर आपने वो वीडियो देखी, यानी कि 16.1 की वो वीडियो देखे ना, तो 16.2 सॉल्व करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो 16.2 के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग, गिव द आंसर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। तो यहाँ कंप्लीट करना और आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए 2 to the power 5 into 2 to the power 7, बहुत इजी है। एक तो शायद आपको पता है, a to the power मान लीजिए m है इंटू a to the power n है, तो इज इक्वल टू a to the power m प्लस n होगी, क्योंकि अगर बेस सेम है, बेस में सेम नंबर है और यहाँ इंटू है, मल्टीप्लिकेशन है, तो दोनों की पावर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए बेस सेम 2 है, यहाँ दोनों की पावर ऐड होगी क्योंकि यहाँ इंटू है। तो 2 to the power 5 प्लस यहाँ क्या है 7 है, इज इक्वल टू 2 to the power 5 प्लस 7 12 है, तो 2 to the power 12 है आंसर। तो यहाँ देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखना, मतलब ऐसा ही रख देना, ये इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, -3 to the power 5 इंटू -3 to the power 2, तो सेम है, यहाँ माइनस है तो बेस माइनस है, तो 3 to the power इसके पावर 5 है प्लस इसके पावर 2 है, तो इज इक्वल टू -3 होल टू द पावर 5 प्लस 2 7 है। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3/4 होल टू द पावर 4 इंटू 3/4 होल टू द पावर 6, यहाँ बेस 3/4 है, तो इज इक्वल टू 3/4 जैसा है वैसा। अच्छा, इसके पावर 4 है, यहाँ इंटू है, प्लस इसके पावर 6 है, तो इज इक्वल टू 3/4 होल टू द पावर 4 प्लस 6 10 है। कितनी इजी है। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, -1/3 होल टू द पावर 5 इंटू -1/3 होल टू द पावर 4, यहाँ पेज है -1/3, तो -1/3 होल टू द पावर 4 5, यहाँ पहले 5 देखिए, तो 5 प्लस यहाँ 4 है, देखिए प्लस होगी जब यहाँ इंटू होगी, मल्टीप्लाई होगी, तो -1/3 होल टू द पावर 5 प्लस 4 9 है। इजी है, बहुत ईजी है। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 3 to the power 8 डिवाइडेड बाई 3 to the power 6, तो और एक रूल आप देख लीजिए, मान लीजिए a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n है, अगर ऐसा है तो इज इक्वल टू ये होगी a to the power m माइनस n। अगर डिवाइड है दोनों बेस में तो माइनस होगी। यहाँ देखिए ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये डिविजन है और ये डिविडेंड है, मतलब इसको इससे डिवाइड देना, तो जिस नंबर से डिवाइड देना इसकी बेस माइनस होगी। तो यहाँ देखिए 3 to the power 6 से हम डिवाइड दे रहे हैं 3 to the power 8 को, तो इज इक्वल टू 3 to the power 8 इससे डिवाइड दे रही है ना, ये नीचे होगी, तो इसकी पावर माइनस होगी -6 इज इक्वल टू 3 to the power 8 - 6 2 है। बहुत सी है। आप देखिए 6 नंबर 3 to the power 6 डिवाइड बाई -3, तो यहाँ -3 मतलब -3 to the power 1 है। अगर पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 होगी, मतलब 1 होगी, कुछ नहीं मतलब 1 होगी, तो इज इक्वल टू बेस तो सेम है -3 to the power 1, अच्छा -3 होल टू द पावर, आप देखिए ये डिवीजर है तो इसकी पावर माइनस होगी, तो 6 माइनस इसकी पावर 1 है, तो इज इक्वल टू -3 होल टू द पावर 6 - 1 5 है। इजी है, बहुत इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 2/5 होल टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 2/5 होल क्यूब, तो यहाँ देखिए डिवाइड है, बेस 2/5 है, तो इज इक्वल टू 2/5 होल टू द पावर, इसको डिवाइड हो रही है ना, तो इसकी पावर से ये डिवीजर है, मतलब इससे डिवाइड देना है, तो इसकी पावर माइनस करना 4 - 3 इज इक्वल टू 2/5 होल टू द पावर 4 - 3 1 है। यानी कि 1 अगर पावर में है तो इसको लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं, वही 1 ही समझा जाएगा, ठीक है। तो 2/5 ही हो गया आंसर। आंसर ऐसे ही लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप 8 नंबर देखिए, -3/4 होल टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई -3/4 होल स्क्वायर, तो बहुत इजी है, बेस -3/4 है, तो इसके पावर से इसके पावर माइनस होगी, तो 6 - 2 इज इक्वल टू -3/4 होल टू द पावर 6 - 2 4 है। इजी है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 9, 3 to the power 6 डिवाइडेड बाई 3 to the power 8, तो इज इक्वल टू 3 to the power 6 - 8 है, तो इज इक्वल टू 3 to the power 6 - 8 -2 है। बड़ी नंबर नेगेटिव है ना, तो देखिए यहाँ पावर नेगेटिव है, तो एक काम करना, तो देखिए इसकी रेसिप्रोकल 3 के रेसिप्रोकल 1/3 है ना, 3 के रेसिप्रोकल 1/3 है, तो 1/3 आप पावर पॉजिटिव बना सकते हैं, 1/3 होल स्क्वायर। यह रूल है। मान लीजिए a to the power -m, तो इज इक्वल टू a to the power 1/a to the power m होगी, a to the power m के पावर पॉजिटिव, a के पावर पॉजिटिव होगी। तो यहाँ देखिए दोनों मिला के 1/3 दोनों मिला के यहाँ स्क्वायर हो रही है, क्योंकि 1 को स्क्वायर करने से वही 1 ही होगी, तो ऐसे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है।
अब नेक्स्ट 10 नंबर देखिए -3 डिवाइडेड बाई -3 होल टू द पावर 6। बेस तो सेम है तो इसकी पावर 1 मान लीजिए। तो -3 ये डिवाइड साइन है तो इसकी पावर से इसकी पावर माइनस होगी तो 1 - 6 इज इक्वल टू -3 होल टू द पावर -5। तो इज इक्वल टू -3 के रेसिप्रोकल 1 - -3 है। अच्छा माइनस यहाँ लिख सकते हैं तो 1 - -3 होल टू द पावर 5 पॉजिटिव हो गई। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 2/5 होल क्यूब डिवाइडेड बाई 2/5 होल टू द पावर 4। तो बेस 2/5 है 2/5 यहाँ डिवाइड है तो इसकी पावर से इसकी पावर माइनस करना तो 3 - 4 इज इक्वल टू 2/5 होल टू द पावर -1। अब देखिए इसके मतलब क्या है, यहाँ दोनों के पावर -1 है, दोनों के पावर -1 है ना। तो एक काम करना इसकी रेसिप्रोकल ले लेना 5/2 हो जाएगी। 5/2 होल टू द पावर आप पॉजिटिव 1 हो जाएगी। ठीक है। तो पॉजिटिव 1 लिखिए या ना कोई फर्क नहीं 5/2 ही होगी। ठीक है। तो ये होते हैं आंसर। अब नेक्स्ट 12 नंबर है कि -3/4 होल स्क्वायर डिवाइड बाई -3/4 होल टू द पावर 6। तो बेस -3/4 है और यहाँ डिवाइड है तो इसकी पावर से इसकी पावर माइनस करना है तो 2 - 6 इज इक्वल टू -3/4 होल टू द पावर 2 - 6 -4 है। तो इज इक्वल टू आप इसकी रेसिप्रोकल ले लेना, इसकी रेसिप्रोकल ले लेना तो -4/3 होल टू द पावर 4 हो जाएगी। ठीक है। देखिए रेसिप्रोकल लेने से पावर की साइन ऑपोजिट होगी, बेस की साइन नहीं। बेस की साइन जैसा है वैसा ही रह जाएगी, चाहे वो पावर नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव। बेस की साइन हमेशा सेम रहेगी। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रह जाएगी। रेसिप्रोकल लेने से पावर की जो साइन है वो बदल जाएगी। अगर माइनस है तो प्लस होगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी। बस यूं ही। आप क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट द फॉलोइंग, गिव द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। तो सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह 1 नंबर के 2 क्यूब होल टू द पावर 6 सब है, यहाँ सब देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इसको इन सब क्वेश्चंस को कंप्लीट करके आंसर्स भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रख देना। तो यहाँ देखिए 1 नंबर 2 क्यूब होल टू द पावर 6, यहाँ 2 पावर्स है। तो देखिए फॉर्मूला ये है, मान लीजिए a टू द पावर m है, फिर से अगर इस पर भी पावर है a टू द पावर m के फिर से पावर है, मान लीजिए n है तो इज इक्वल टू a टू द पावर ये दोनों पावर्स इंटू हो जाएंगे m इंटू n है, यानी कि a टू द पावर m इंटू n। ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो 6 है ये 2 क्यूब की पावर है और 2 की पावर 3 है। देखिए अच्छा तो देखिए इज इक्वल टू 2 टू द पावर दोनों पावर्स तो इंटू हो जाएंगे 3 6 18। तो इसकी आंसर 2 टू द पावर 18 है। इजी है, बहुत इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए -1 टू द पावर 5 होल टू द पावर 4। तो इज इक्वल टू -1 यहाँ देखिए दोनों पावर इंटू होगी तो 5 × 4 इज इक्वल टू -1 होल टू द पावर 5 4 20 है। अब देखिए इतने तक अगर चाहे तो रख सकते हैं। दूसरा देखिए इज इक्वल टू -1 की यहाँ जो पावर है, बेस की जो पावर है ये इवन नंबर है तो यहाँ जो रिजल्ट आएगी ना वो पॉजिटिव आएगी, प्लस पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो 1 टू द पावर 20 भी लिख सकते हैं और 1 टू द पावर 20 इज इक्वल टू 1 ही, फाइनली 1 ही। क्योंकि देखिए 1 की कितनी भी पावर हो जाए प्लस चाहे 1 की पावर पॉजिटिव हो जाए या फिर नेगेटिव उसकी वैल्यू 1 ही होगी। ठीक है। देखिए 1 की पावर पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव वैल्यू 1 होगी, 1 हो या फिर करोड़ हो, लाख हो, 1000 हो, 1 की पावर वही 1 ही होगी। मतलब 1 खुद से कितनी बार आप इंटू करें वही 1 ही होगी। अच्छा तो यहाँ देखिए आपको यहाँ तक इतने तक रखना, इतने तक रखना क्योंकि देखिए यहाँ एक्सपोनेंट में रख देना, ये क्वेश्चन में कह रही है। ठीक है। तो इसकी आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है -2/3 होल क्यूब होल टू द पावर 4। तो दोनों पावर्स इंटू हो जाएंगे तो -2/3 होल टू द पावर 3 4 12 है। ठीक है। यहाँ बेस नेगेटिव है। आप देखिए ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है ना, ये नंबर फ्रैक्शनल है तो ये नेगेटिव है, यहाँ पावर इवन है तो ये पॉजिटिव बन जाएगी। तो इज इक्वल टू 2/3 होल टू द पावर 12 ऐसा हो जाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 5/4 होल क्यूब होल टू द पावर 6। तो इज इक्वल टू बहुत इजी है 5/4 होल टू द पावर 3 6 18 है। तो यही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 8/11 होल टू द पावर 5 होल क्यूब। तो दोनों पावर्स इंटू करना तो 8/11 होल टू द पावर 5 3 15। तो ये आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए -5/6 होल टू द पावर 5 होल टू द पावर 5। तो दोनों पावर्स इंटू हो जाएंगे तो -5/6 होल टू द पावर 5 5 25 है। तो ये है आंसर। देखिए यहाँ जो बेस है ये आप नेगेटिव रह जाएगी क्योंकि यहाँ पावर आउट है। अगर पावर इवन होता तो ये बेस पॉजिटिव बन जाता। ठीक है। लेकिन यहाँ काम कर सकते हैं। यहाँ देखिए
इसको सिंप्लीफाई करने से तो जो रिजल्ट आएगी वो तो नेगेटिव आएगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन जो है ना ये बाहर रख सकते हैं, तो इक्वल टू माइनस ऑफ 5/6 होल टू द पावर 25, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, -3/13 होल टू द पावर 4 होल टू द पावर 5, तो इज इक्वल टू -3/13 होल टू द पावर 4 5 20 है, तो इज इक्वल टू आप देखिए यहाँ पावर इवन नंबर है, बेस नेगेटिव है तो बेस पॉजिटिव बना देना, तो 3/13 होल टू द पावर 20 पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है बेस। अब नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, -9/5 होल स्क्वायर होल टू द पावर होल क्यूब, तो इज इक्वल टू -9/5 होल टू द पावर 2 3 6 है, तो इज इक्वल टू यहाँ पावर इवन है, बेस नेगेटिव है तो बेस को पॉजिटिव बना देना, ऐसे लिखना 9/5 होल टू द पावर 6, बस आंसर हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, -1 होल टू द पावर 9 होल टू द पावर 8, तो इज इक्वल टू -1 9 8 72। अब देखिए इज इक्वल टू ये पॉजिटिव बन जाएगी क्योंकि यहाँ पावर इवन है, तो इज इक्वल टू 1 टू द पावर 72 है, इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू तो 1 ही होगी ना, तो इतने तक आंसर रख देना भाई, क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। 1 टू द पावर 72 इज इक्वल टू वही 1 ही होगी। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन p इन दी फॉलोइंग, तो 1 नंबर देखिए, -1 होल टू द पावर 7 इंटू -1 होल टू द पावर 9 इज इक्वल टू -1 टू द पावर p, तो इससे p की वैल्यू निकालना, डिटरमाइन p मतलब p की वैल्यू निकालना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए ये एक इक्वेशन है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो पहले इस साइड देखिए, इस साइड में -1 दोनों बेस सेम है और यहाँ इंटू है तो पावर ऐड कर लेना, तो -1 होल टू द पावर 7 प्लस यहाँ 9 है इज इक्वल टू -1 होल टू द पावर p है, तो इम्प्लाइज -1 होल टू द पावर 7 प्लस 9 16 है इज इक्वल टू -1 होल टू द पावर p। अब देखिए एक रूल, मान लीजिए a टू द पावर k इज इक्वल टू a टू द पावर m है, तो बेस जब सेम है तो दोनों की पावर हम इक्वेट कर देंगे और बेस काट देंगे, तो बेस को काट देना, तो इज इक्वल टू k इम्प्लाइज k इज इक्वल टू m, k इज इक्वल टू m, तो यहाँ बेस तो कट गई तो k इज इक्वल टू m बच गई, ठीक है। तो इस रूल के हिसाब से हम जाएंगे, तो ये इम्प्लाइज दोनों बेस तो सेम है, यहाँ इक्वल साइन है तो पावर इक्वेट हो जाएंगे, तो p इज इक्वल टू 16, तो 16 इज इक्वल टू p मतलब p इज इक्वल टू 16 है, तो देयरफॉर p इज इक्वल टू 16, p की वैल्यू 16 है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, 3/5 होल की वैल्यू 3/5 होल टू द पावर 12 इज इक्वल टू 3/5 होल टू द पावर 5p, तो इम्प्लाइज इन दोनों देखिए बेस सेम है, 3/5 होल टू द पावर इंटू है तो 3 + 12 15 है इज इक्वल टू 3/5 होल टू द पावर 5p, तो दोनों बेस सेम है, कट जाएगी पावर दोनों को बराबर कर देना, तो 5p इज इक्वल टू 15, 5p इज इक्वल टू 15, तो इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 15/5 इज इक्वल टू 5 3 15 3 है, तो देयरफॉर p इज इक्वल टू 3, p की वैल्यू यहाँ 3 है, इजी है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7/9 होल टू द पावर 21 इंटू 7/9 होल क्यूब इज इक्वल टू 7/9 होल टू द पावर 3p, तो यहाँ देखिए सब बेस 7/9 है, तो इम्प्लाइज 7/9 होल टू द पावर 21 प्लस 3 24 इज इक्वल टू 7/9 होल टू द पावर 3p, तो बेस सेम है तो बेस कैंसिल हो जाएगी, तो 24 इज इक्वल टू 3p, या तो 3p पहले लिख सकते हैं, 3p इज इक्वल टू 24, तो इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 24/3 इज इक्वल टू 8 है, तो देयरफॉर p की वैल्यू क्या है 8 है, इजी है। अब देखिए 4 नंबर, ये भी बहुत आसान है, तो इम्प्लाइज -4 होल टू द पावर 4 इंटू -4 होल टू द पावर 5, तो दोनों यहाँ बेस -4 है, तो 4 + 5 9 है इज इक्वल टू -4 होल टू द पावर p, तो दोनों पावर दोनों की पावर इक्वेट कर देना, तो 9 इज इक्वल टू p है, तो देयरफॉर p की वैल्यू क्या है 9 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 क्यूब होल टू द पावर 7 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3p, तो पहले देखिए ये दोनों पावर्स इंटू हो जाएगी, तो 5 टू द पावर 3 7 21 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3p, तो इम्प्लाइज 21 इज इक्वल टू 3p, तो इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 21/3 इज इक्वल टू 3 7 21, तो देयरफॉर p इज इक्वल टू 7, p की वैल्यू 7 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 60 टू द पावर 5 होल टू द पावर 7 इज इक्वल टू 60 टू द पावर p माइनस 3। तो बहुत इजी है। पहले देखिए इसकी दोनों पावर्स इंटू कर देंगे और इंटू कर दीजिए। तो 60 टू द पावर 5 7 35 इज इक्वल टू 60 टू द पावर p माइनस 3। तो इम्प्लाइज, अब देखिए बेस सेम है तो काट देना और पावर इक्वेट कर देना। तो 35 इज इक्वल टू p माइनस 3 है। तो इम्प्लाइज ये जो 3 है इस साइड में ले आना। तो 35 इस साइड में पॉजिटिव, निगेटिव है इस साइड में आया तो पॉजिटिव। 35 प्लस 3 इज इक्वल टू p है। तो इम्प्लाइज 35 प्लस 3 38 इज इक्वल टू p है। तो देयरफॉर p इज इक्वल टू 38 है। बहुत इजी है। अब नेक्स्ट 7 नंबर देखिए 3/7 होल स्क्वायर होल टू द पावर 6 इज इक्वल टू 3/7 होल टू द पावर p प्लस 5। तो पहले देखिए ये जो दो पावर्स है इंटू हो जाएगी। 3/7 होल टू द पावर 3 2 6 12 इज इक्वल टू 3/7 होल टू द पावर p प्लस 5 है। तो इम्प्लाइज बेस सेम है, काट देना, पावर इक्वेट कर देना। तो देखिए 12 इज इक्वल टू p प्लस 5 या तो ऐसे ही लिखिए p प्लस 5 इज इक्वल टू 12 है। तो इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 5 का अगर इस साइड में लाया जाए तो 12 माइनस 5 होगी। तो 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। तो देयरफॉर p की वैल्यू क्या है 7 है। अब नेक्स्ट 8 नंबर देखिए -8 होल स्क्वायर होल टू द पावर 4 इज इक्वल टू -8 होल टू द पावर 2p। तो पहले इन दोनों पावर्स को इंटू करना। तो -8 होल टू द पावर 2 4 8 इज इक्वल टू -8 होल टू द पावर 2p। तो बेस तो -8 बराबर है तो कैंसिल हो जाएगी। तो 8 इज इक्वल टू 2p या फिर 2p इज इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। तो p इज इक्वल टू 8/2 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर p इज इक्वल टू p की वैल्यू 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए -2 होल टू द पावर 30 डिवाइडेड बाई -2 होल टू द पावर 11 इज इक्वल टू -2 होल टू द पावर 2p। तो देखिए इस साइड में डिवाइड है तो बेस तो दोनों के सेम है -2 तो डिवाइड के टाइम में हम क्या करते हैं, पावर्स नीचे की जो पेज है इसकी पावर हम ऊपर की जो पेज है इसकी पावर से माइनस करते हैं। तो -2 होल टू द पावर 13 इसकी पावर 11 है तो -11 होगी इज इक्वल टू -2 होल टू द पावर 2p। तो इम्प्लाइज देखिए -2 होल टू द पावर 13 - 11 2 है इज इक्वल टू -2 होल टू द पावर 2p। तो इम्प्लाइज बेस सेम है गया, काट लेना। तो 2 इज इक्वल टू 2p। तो इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 2/2 यानी कि 1 है। तो देयरफॉर p इज इक्वल टू 1, p की वैल्यू 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 10 11/13 होल टू द पावर 25 डिवाइडेड बाई 11/13 होल टू द पावर 24 इज इक्वल टू 11/13 होल टू द पावर p। तो पहले देखिए ये जो बेस है 11/13 ये डिनोमिनेटर में है ना, तो इसकी पावर से माइनस होगी। तो 25 माइनस 24 इज इक्वल टू 11/13 होल टू द पावर p है। तो इम्प्लाइज 11/13 25 माइनस 24 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 11/13 होल टू द पावर p है। तो इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू p है, पावर इक्वेट हो जाएंगे। तो देयरफॉर p इज इक्वल टू क्या है 1 है। जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 91 होल टू द पावर p डिवाइडेड बाई 91 होल टू द पावर 91 टू द पावर 56 इज इक्वल टू 91 टू द पावर 44। तो यहाँ देखिए इसमें डिवाइड है, इससे इसको डिवाइड है ना, तो इसकी पावर से इसकी पावर माइनस करना। तो 91 टू द पावर p ये तो नीचे है तो इसकी पावर माइनस होगी p माइनस 56 इज इक्वल टू 91 टू द पावर 44। तो इम्प्लाइज देखिए बेस 91 है तो काट देना। तो p माइनस 56 इज इक्वल टू 44 है। तो इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 44 और ये कांस्टेंट है तो इस साइड में एक तरफ कर देना। तो यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, इस तरफ आ जाए तो 56 में। अच्छा इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 44 प्लस 56 इज इक्वल टू 100। तो देयरफॉर p इज इक्वल टू p की वैल्यू 100 है। आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर p। तो ये देखिए एक सिंपल नंबर है, इंटीजर में है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो 1 लाख मतलब क्या है, 1 के बाद कितने जीरो है 1 2 3 4 5, तो 10 टू द पावर 5 होगी, सिंपल है। तो 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर, अब देखिए दोनों पावर्स तो इंटू हो जाएगी, 2 × 2 4 है इज इक्वल टू 10 टू द पावर p है। इम्प्लाइज 10 टू द पावर इसकी पावर से इसकी पावर माइनस होगी, यहाँ डिवाइड है ना, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 10 टू द पावर p है। तो इम्प्लाइज 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, 10 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर p है। तो इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू p यानी कि p इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर p इज इक्वल टू 1 है। कितनी ईजी है भाई, कितनी ईजी। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सिंप्लीफाई गिविंग आंसर इन दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
तो सिंप्लीफाई करके आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखना। वन नंबर देखिए 1/4 होल स्क्वायर इंटू 1/4 होल टू द पावर 5। तो ये देखिए तो पहले इन दोनों पावर्स को इंटू करना। तो 1/4 बेस है, 1/4 3 2 6 है इंटू 1/4 होल टू द पावर 5। आप देखिए यहाँ इंटू है, बेस सेम है 1/4 तो दोनों की पावर्स ऐड हो जाएगी। तो इज इक्वल टू 1/4 होल टू द पावर 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 1/4 होल टू द पावर 6 प्लस 5 11 है। तो ये होता है आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए -6 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई -6 होल स्क्वायर होल क्यूब। तो इज इक्वल टू पहले देखिए दोनों की पावर्स इंटू कर देना। तो -6 3 इंटू -6 टू द पावर 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई -6 टू द पावर 2 इंटू 3 है। तो इज इक्वल टू यहाँ डायरेक्ट 3 टू 6 भी लिख सकते हैं। -6 होल टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई -6 होल टू द पावर 2 3 6 है। अच्छा इम्प्लाइज नहीं, यहाँ सिर्फ इक्वल साइन है। तो आप बेस सेम है, डिवाइड है, तो इसकी पावर से इसकी पावर माइनस करना। तो -6 होल टू द पावर 6 - 6 इज इक्वल टू -6 होल टू द पावर 6 - 6 0 है। तो इज इक्वल टू 1 है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो 1 हो जाएगा। 8 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर चाहे वो नंबर यानी कि बेस पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, अगर पावर 0 है तो वैल्यू 1 है। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 45 टू द पावर 4 इंटू 1/45 क्यूब। तो 1/45 मतलब वो तो 45 नीचे है, डिनोमिनेटर में है। तो इज इक्वल टू ये ऊपर यानी न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर की पावर से डिनोमिनेटर की पावर माइनस हो जाएगी जब दोनों बेस सेम होंगे ना। तो यहाँ 45 बेस सेम है तो 4 माइनस इसकी 3 है। तो इज इक्वल टू 45 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 45 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 45। किसी भी नंबर की पावर हिडन 1 रहते हैं, एज हिडन। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 3 टू द पावर 9 इंटू 1/3 टू द पावर 18। तो इज इक्वल टू 3 टू द पावर 9। देखिए ये तो 3 टू द पावर 18 ये नीचे है, 1/3 टू द पावर 18 मतलब ये 3 टू द पावर 18 नीचे है। तो यहाँ इंटू है मतलब क्या है, ये ऐसे ही डिवाइड है ना, नीचे है मतलब डिवाइड है। 3 टू द पावर 18 ऐसे ही लिखी जाती है ना, डिवाइड है। तो इज इक्वल टू 3 टू द पावर 9 माइनस 18 इज इक्वल टू 3 टू द पावर -9 होगी। तो देखिए पावर तो क्या नेगेटिव है, तो इसकी 3 की रेसिप्रोकल 1/3 है। अब पावर पॉजिटिव हो जाएगी 9। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/3 टू द पावर 9 है। ऐसे लिखे या ऐसे लिखे वैल्यू सेम ही होगी, क्योंकि 1 की पावर जितनी भी हो जाए इसकी वैल्यू 1 ही रह जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए -2/41 होल टू द पावर 4 इंटू -2/41 होल टू द पावर 13 इंटू -2/41 होल टू द पावर 19। तो सब बेस सेम है, -2/41 सब में इंटू है तो पावर्स ऐड हो जाएगी ना। तो इज इक्वल टू -2/41 होल टू द पावर, इसकी पावर 4 है प्लस इसकी पावर 13 है प्लस इसकी पावर 19 है। तो इज इक्वल टू -2/41 होल टू द पावर 4 प्लस 13 17 17 प्लस 19 36 है। अब यहाँ देखिए बेस नेगेटिव है लेकिन पावर इवन नंबर है, तो बेस इसको सिंप्लीफाई करने से जो वैल्यू आएगी ना वो पॉजिटिव बन जाएगी। तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 2/41 होल टू द पावर 36। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए -2/9 होल टू द पावर 4 इंटू -2/9 होल टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई -2/9 होल टू द पावर 10। तो यहाँ देखिए जो जो इंटू है इनके पावर्स ऐड कर देना, और जो डिवाइड में है मतलब नीचे है डिनोमिनेटर में है इसके पावर माइनस करना। तो बेस -2/9 सब की है सेम है, तो -2/9 होल टू द पावर, ये दोनों इंटू है दोनों की पावर ऐड करना। तो 4 + 6 है, और ये देखिए डिवाइड में है, डिवाइड साइन के इस साइड में है ना, तो इसकी पावर माइनस होगी -10। तो इज इक्वल टू -2/9 होल टू द पावर 4 + 6 10 10 - 10 0 है। तो देखिए पावर 0 होने से तो वैल्यू 1 हो जाएगी। बेस क्या है कैसे है, अगर पावर 0 है तो 1 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए -5 होल स्क्वायर होल क्यूब इंटू 1/-5 होल स्क्वायर होल टू द पावर 4। तो ये 1/ मतलब ये नीचे है, ठीक है, यहाँ इंटू है तो ये ऐसा हो जाएगी इज इक्वल टू -5 होल स्क्वायर होल टू द पावर होल क्यूब डिवाइडेड बाई, इसकी रेसिप्रोकल तो 1/-5 की रेसिप्रोकल सिर्फ -5 होगी विथ पावर, ठीक है। तो ये ऐसा है, मतलब क्या है 1 तो इसके साथ इंटू होगी ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में ये रह जाएगी। तो डिनोमिनेटर में ये रहना मतलब डिवाइड है, डिवाइड है दोनों में, इससे इसको डिवाइड देना है।
तो जब डिवाइड है तो पावर्स क्या होंगे, माइनस होंगे। तो पहले देखिए दोनों की पावर्स को इंटू कर देना, बेस सेम है -5 है तो 2 3 6 है, डिवाइडेड बाई -5 होल टू द पावर 2 4 8 है, तो इक्वल टू, अब देखिए डिवाइड है तो इसके पावर से इसके पावर माइनस होगी, तो -5 होल टू द पावर 6 - 8 इज इक्वल टू -5 होल टू द पावर 6 - 8 -2। देखिए बेस भी नेगेटिव है, पावर भी नेगेटिव है, तो इज इक्वल टू एक काम करना, -5 की रेसिप्रोकल ले लेना और इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1 बाई -5 होगी, या तो यानी कि -1/5 होल टू द पावर होल स्क्वायर हो जाएगी। अब देखिए पावर इवन है तो ये बेस भी पॉजिटिव बन जाएगी, तो इज इक्वल टू 1/5 होल स्क्वायर और 1/5 5 स्क्वायर, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 8 नंबर, -1/3 होल टू द पावर 7 होल टू द पावर 9 इंटू 3 टू द पावर 60, बहुत इजी है। तो इसके केस में देखिए पहले दोनों की पावर्स इंटू कर देना, तो -1/3 होल टू द पावर 7 9 63 इंटू 3 टू द पावर 60 है। अब देखिए ये तो नीचे है ना, ये 3 नीचे है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1/3 टू द पावर 63 इंटू 3 टू द पावर 60 इज इक्वल टू, यहाँ दोनों की पावर 63 है तो -1 63 टाइम्स वही -1 हो गई, क्योंकि यहाँ पावर ऑड है। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो अब देखिए 3 टू द पावर 63 ये नीचे है, तो देखिए -1 इंटू 3 टू द पावर 60 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 63, तो इज इक्वल टू -1 तो है इंटू इसकी पावर से इसकी पावर माइनस हो गई, ये तो नीचे है ना, तो 3 टू द पावर ये 6 है और इसकी पावर तो माइनस हो जाएगी ना, तो -63 इज इक्वल टू -1 इंटू 6 - 63, सॉरी ये 6 नहीं 60 है, तो 60 - 63 इज इक्वल टू 3 टू द पावर -3। अच्छा इज इक्वल टू, अब देखिए पावर नेगेटिव है तो काम करना -1/3 टू द पावर 3 मतलब 3 क्यूब, ठीक है। रेसिप्रोकल लेने से तो क्या होगी, पावर की साइन बदल जाएगी, तो माइनस से प्लस हो जाएगी, तो ये होता है आंसर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और -1/3 होल क्यूब ऐसे भी लिखा जाता है। आप क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए, 2 टू द पावर 8 होल टू द पावर 4 इंटू 1/2 टू द पावर 9 होल टू द पावर 4, तो इज इक्वल टू, ये तो नीचे है ना, तो 2 टू द पावर 8 होल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 9 होल टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 8 32 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4 9 36 है, तो इज इक्वल टू, बेस सेम है, ये डिवाइड में है तो इसकी पावर से माइनस होगी, तो 2 टू द पावर 32 - 36 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 32 - 36 -4 हो गई, तो इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 4, तो ये होता है आंसर। 2 के रेसिप्रोकल लेने से पावर माइनस है प्लस पॉजिटिव बन जाएगी, प्लस हो जाएगी मतलब पॉजिटिव बन जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 लिखे, 60 टू द पावर 19 इंटू 60 टू द पावर 18 इंटू 1/60 टू द पावर 30, तो बहुत ईजी है, 60 टू द पावर 19 इंटू 60 टू द पावर 18, ये तो नीचे है ना डिनोमिनेटर में, तो 60 टू द पावर 30 है। तो आप देखिए इन दोनों के पावर्स ऐड होगी और इसके पावर इन दोनों की पावर्स की सम से माइनस हो गई, तो इज इक्वल टू 60 टू द पावर 19 प्लस 18 माइनस 30 है, तो इज इक्वल टू 6 टू द पावर 19 प्लस 18 माइनस 30, तो 19 प्लस 18 37, यहाँ माइनस 30, तो इज इक्वल टू 6 टू द पावर 37 माइनस 37 है, तो ये है आंसर। तो भाई एक्सरसाइज तमाम हो गया, वीडियो को पसंद आया तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।